अगर आप किसी को बेहतर चीज़ देंगे तो अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाजेगा। ये बर्ड मैं कल लेके आया हूँ सिंपल करके, लेकिन मुझे वहाँ पर ना शक था कि ये ना डेकिनोपलाइन हो सकता है, लेकिन मैंने पैसे भी सिंपल के ही दिए हैं। मुझे शक था क्योंकि काफ़ी सारे बर्ड्स थे, उसके अंदर से मुझे ये वाला बर्ड पसंद आ गया। पेट मार्केट गया था, खाली हाथ आने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। पेट मार्केट क्यों गया था? क्योंकि आपको पता होगा कल हमने ना अपना एक अल्बाइनो रेड आइज का ब्रीडर पेयर सेल किया है। बस देने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन यह कि भाई को ज़रूरत थी और अच्छी चीज़ थी। जिसको भी दें अच्छी चीज़ दें, झूठ बोल के कभी चीज़ सेल ना करें। झूठ बोल के आप चीज़ सेल करेंगे वो बस सही काम नहीं है। बहरहाल मैं बहस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैंने खुद जो है ना 2 लाख रुपए का लॉस किया ज़्यादा टाइम में नहीं, सिर्फ 1.5 साल के अंदर, और सिर्फ लव बर्ड के अंदर। क्योंकि झूठ बोल बोल के लोगों ने बर्ड सेल किए हैं, वो कभी कन्फर्म ही नहीं हुए। तो चले वो छोड़े, वो किसी लैदा वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हमने अल्बाइनो रेड आइज का ना पेयर लगाया हुआ था। अब ये वाला पेयर जो है ना, इसको मैंने ऊपर वाले केज में शिफ्ट कर दिया। इसकी वजह यह है कि ना अक्सर होता है कि पेयरिंग हम कर तो देते हैं, लेकिन उनको जगह पसंद नहीं आती। अब ये पेयर जो है ना लगा हुआ है, लेकिन ये ना ब्रीड नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो फिर ये नीचे वाले केज में था, तो इसकी जगह चेंज कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि ये ब्रीड कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बर्ड जो है ना, कल मैं पेट मार्केट गया, वहाँ से मुझे लगा कि ये डेकिनोपलाइन हो सकता है, तो मैं ये ले आया। तो जैसे मैं लेके आया, फिर मैंने कुछ सीनियर जो कि लव बर्ड्स में अच्छे भाई, अच्छे बुरे हर फील्ड में होते ही हैं, तो कुछ भाइयों को मैंने चेक करवाया और उन्होंने कन्फर्म कर दिया। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ना मुझे ये है कि बाद में एडिट करते हुए पता लगेगा भी मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये जो है ना जैसे ही वीडियो बनती देखते हैं ना, भी मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, तब ये इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, बाज़ दफ़ा ना समझ ही नहीं आती भी मैंने क्या कहा है। तो ये माशाल्लाह से इसकी खुशियाँ चेक करें। ये है कि साहब की हमारी एक छोटी सी लॉटरी ही सही, अब इसके साथ ही कोई अच्छी सी फीमेल लेके आते हैं और इसकी पेयरिंग करते हैं। माशाल्लाह से हमने किसी को अच्छा बर्ड दिया, कन्फर्म पेयर दिया, बच्चे के साथ दिया, और पेयर माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत था, जम्बो साइज़ का था। तो अल्लाह ने हमें जो है ना ये डेकिनोपलाइन, जो कि हमने सिंपल रेट में ही बाय की है। तो ये शोर बहुत ज़्यादा मचा रहे हैं, तो मैं पहले बाजरा डाल दूँ, फिर पिजन सेटअप पर भी जाना है। शाम का टाइम है, शोर देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा ये शोर मचा रहे हैं, कितनी ज़्यादा इनको खुशी चढ़ी हुई है, इनकी वीडियो बन रही है। वैसे ये खामोश ही रहते हैं, लेकिन जैसे इनको पता लगता है वैसे ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो शाम का टाइम है, बर्ड्स बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो मैं बाजरा ले आया हूँ, इनको डालते हैं और फिर चलते हैं पिजन सेटअप पर। कल हमने रेसर के पर खोले थे, आज देखते हैं वो हमारे सेटअप का पक्का हुआ है कि मैं जाऊँ, और मेरे से पहले ही वो भाग गया उस सेटअप से। तो वहाँ पर जाके हम देखते हैं, पहले मैं इनको बाजरा डाल दूँ, फिर चलते हैं वहाँ पर। तकरीबन 10 मिनट से मुसलसल ये उड़ी जा रहे हैं माशाल्लाह से। 4 कबूतर, ये इसमें 3 हमारे पुराने हैं और 2 जो है ना वो न्यू है, लेकिन इस टाइम न्यू वाला एक ही उड़ रहा है। एक ये सोलर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये बैठा हुआ है। तो ये फ़ीमेल है, ये हमें तंगी करती है, कभी कहाँ बैठ जाती है, कभी कहाँ बैठ जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको दे आते हैं, इसकी जगह मज़ीद कोई अच्छा ले आते हैं, क्योंकि ये कबूतरों को ख़राब करते हैं। अभी भी देखें, इनका आने का कोई मूड नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा ना आसमान के ऊपर चले जाते हैं, हालांकि मैंने नहीं देखा था कभी कि फैंसी भी इतना ज़्यादा आसमान में चले जाते हैं। मैंने हाई फ्लायरों जो कबूतर होते हैं ना, हाई फ्लायरों को ही देखा ऊपर जाते हुए, लेकिन ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं माशाल्लाह से। देखिए अभी भी 10 मिनट उड़ने के बाद भी इनको ऐसा नहीं लग रहा भी जैसे ये थके हुए हैं, अभी माशाल्लाह से ना बड़ा ही अच्छा उड़ रहे हैं। तो वही हुआ जिसका डर था। ब्लैक वाला कबूतर चला गया सेटअप से, अभी आया हूँ छत पर, अभी आया हूँ, अभी देखा है। अच्छा, वो ज़्यादा दूर नहीं गया, ये सामने आपको जो सोलर नज़र आ रहे हैं ना, इसके दरमियान में आपको ये स्टिक्स नज़र आ रही होंगी जो ये लगी हुई हैं। मैं अभी आपको ये फोकस करता हूँ, ये वाली स्टिक। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ है वो, थोड़ी देर के लिए उड़ता है, फिर वापस आ जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए उड़ता है, फिर वापस आ जाता है भी, यानी कि घर नहीं आता, वहीं पर ही बैठ जाता है। ये माशाल्लाह से इनकी लैंडिंग हो रही है एक एक करके ना, ये अब आ रहे हैं, और अब ये सारे घर ही आते हैं, कहीं भी नहीं यानी कि और बैठते ये माशाल्लाह से ना। लेकिन 10 से 12 मिनट उड़ने के बाद आए हैं ये, काफ़ी देर के बाद। तो वो थोड़ी देर के लिए उड़ता है, यानी कि थोड़ा सा स्टिक के ऊपर बैठता है, फिर नीचे उतर जाता है, फिर स्टिक के ऊपर बैठता है, जैसे वहीं कहीं पक्का हो। तो वो अब उम्मीद तो नहीं है कि वो साइड पर आता है कि नहीं। मैंने घर में ही कह दिया था, हो सकता है वो आज चला जाए, तो वाकई वो चला गया आज। अच्छा, मैंने यही सोचा था कि ये जो 2 रेसर है ना हमारे, ये बेचारे उदास से ही बैठे रहते हैं, तो इनके भी आज पर खोल दें, देखते हैं क्या करते हैं। साइड पर रहते हैं, जाते हैं, जिसने जाना उसने चली जाना, जिसने नहीं जाना वो यानी कि पहले दिन ही अगर उसके पर खोल देंगे ना तो वो नहीं जाएगा। अच्छा, साइडअप की अच्छे तरीके से कर दी है हमने सफाई, बिल्कुल ही। सिर्फ इस केज की हमने परसों की थी, यहाँ पर अभी कबूतरों को बंद कर रहे हैं ना, तो इस वजह से यह है कि थोड़ी सी बीठे हैं। तो कुछ दिन तक जब ये ज़्यादा वेस्टिंग यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर ही साफ़ किया करेंगे। बाकी मैं अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, अंदर की भी हमने सफाई की अच्छे तरीके से, सभी कबूतरों को निकाला हुआ है बाहर।
ये देखें माशाल्लाह से ना सारे हमारे हाई फ्लायर, ये पूरा तोड़ा जो है ना ये थोड़ा सा ही सिर्फ रह गया, ये भर गया कचरे से। तो सेटअप की सफाई भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा कबूतर बाय कर लें, अच्छे से अच्छा कबूतर उड़ा लें, लेकिन जो मजा अपनी होम ब्रीड को घर में रखने का या उड़ाने का मजा है ना, वो और किसी बाहर से खरीदे हुए कबूतर का मजा नहीं आता। तो ये माशाल्लाह से हमारे होम ब्रीड पट्टे हैं दोनों, एक ये काले मैने का पट्टा है फैंसियों में, हाई फ्लायर में ही, और एक वो जो है ना वो हमारा लाल खाल पेयर है, उसके यानी कि ये दोनों बच्चे हैं। तो ये बच्चे दोनों लाल खाल नहीं पाते हैं, हालांकि एक उनका है एक दूसरे पेयर का। तो ये यानी कि काफी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, ये देखें काफी यानी कि इनके पर आ गए हैं, लेकिन अभी ये फ्लाई नहीं करते, ये बाजरा वगैरह खाने लग गए हैं, यानी कि ये हल्का हल्का सा सेल्फ हो गए हैं, पूरा सेल्फ यानी कि अभी नहीं हुए भी प्रॉपर, अभी यानी कि थोड़ा सा ही ये बाजरा खाते हैं। तो जैसे ये मजीद में लगता है एक हफ्ता ही लेंगे, नेक्स्ट वीक जब ये प्रॉपर सेल्फ हो जाएंगे ना, फिर हम इनको बाहर छोड़ेंगे और इनको अपने सेटअप पर उड़ाएंगे। सेटअप आपको ना बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा होगा। अच्छा, दो चीजें जरूरी है, अगर आप बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट दे रहे हैं ना तो बर्ड आपका फिर भी बीमार हो सकता है। इसकी वजह यह है कि आपने सेटअप साफ नहीं किया। सेटअप की भी सफाई रखें, जहाँ पर आपने बर्ड्स रखे हैं, कोई भी बर्ड रखा होगा, कबूतर नहीं कोई और भी बर्ड रखा हुआ तो, और उनको डाइट भी अच्छे से अच्छी दें, क्योंकि दोनों चीजें जो है ना बर्ड की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक डाइट और दूसरा जिस जगह पे आपने रखे हैं ना बर्ड, वो जगह भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जगह, बिल्कुल ही साफ सुथरी जगह, कोई आपको यहाँ पर कचरा वगैरह नहीं नजर आएगा। ये अभी रात के टाइम हमने सारी सफाई की है और अच्छे तरीके से, जो पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी होंगी ना उनको तो पता होगा, ऊपर ऊपर से ना सफाई कर देते थे, लेकिन जो वेस्टिंग है ना वो जमीन के साथ चिपकी हुई थी, वो वहीं पर ही चिपकी रहती थी। तो रात को अच्छे तरीके से ना यानी कि इसको हमने वो जिसके साथ मैं ट्रेस को साफ करता हूँ ना उसके साथ अच्छे तरीके से ना इसको साफ किया पहले हमने रूम को। अब माशाल्लाह से बिल्कुल ही ये साफ सुथरा सेटअप है। तो ये है कि हम ना टाइम से ना अपने यानी कि सेटअप की अच्छे तरीके से सफाई करते रहते हैं। ये नहीं कि हम बस उसको उसके हाल पे छोड़ा हुआ कचरा ही रहता है, क्योंकि बर्ड की सेहत के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। डाइट जितनी मर्जी अच्छी डालें, लेकिन अगर आपका सेटअप साफ नहीं है तो बर्ड आपका बीमार होगा ही होगा। तो ये माशाल्लाह से हमारे होम ब्रीड पट्टे हैं दोनों। थोड़े दिन तक ये जब प्रॉपर सेल्फ हो जाएंगे ना, अभी यानी कि नियर टू सेल्फ हैं, तो फिर हम इनको बाहर छोड़ेंगे, अपने सेटअप पर उड़ाएंगे। बाहर से जितना मर्जी अच्छा कबूतर पाए कर ले, लेकिन वो सेटअप पर नहीं टिकता, वो चला ही जाता है। हमने होम ब्रीड जितने भी अपने पट्टे छोड़े हैं ना घर के, चाहे वो हाई फ्लायर हो या लो फ्लायर हो, वो हमारे सेटअप के पक्के ही हुए हैं। और ये इनके सामने क्रेट्स लगाए हैं, ये देखें अब एक फ्रेम के अंदर ना माशाल्लाह से अब दूर से ही समझ आ जाएगी ना, दूर से यानी कि नज़र आ जाएगा अभी किस क्रेट के अंदर ब्रीड आई है, किस क्रेट के अंदर पेयर बैठा है नहीं बैठा। ये 3 पेयर जो है ना ये पक्के पक्के ही हमने बंद किए हैं, इनको बाहर नहीं निकालते। ये लाल खाल का पेयर, ये ब्लैक चप का पेयर और ये हमारे काले मैने का पेयर। और माशाल्लाह से फीमेल ने ना एग दे दिया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट एग जो है ना रात को ही फीमेल ने दे दिया था, ये पड़ा हुआ एग। तो ये माशाल्लाह से हमारा ना काले मैने का पेयर है, और इनका जो अभी मैंने बच्चा ब्लैक वाला दिखाया ना वो इन्हीं का ही बच्चा है। तो माशाल्लाह से इस पेयर ने जो है ना ब्रीड कर दिया दोबारा से। इसके बाद ये जो ब्लैक चप का पेयर है ना नीचे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला माशाल्लाह से ये पेयर भी जो है ना क्रॉस तो काफ़ी दफ़ा हमारे सामने हुआ है, बहुत ही जल्द जो है ना इसकी भी ब्रीड आ जानी है। ये देखें माशाल्लाह से इनका एक पर जो है वो ब्लैक कलर का और एक पर जो है ना इनका वाइट कलर का, माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत पेयर है ये। तो इनकी भी बहुत जल्द ब्रीड आ जाएगी, फिर इनके भी बच्चे हम अपने सेटअप पर उड़ाएंगे। इसके बाद थर्ड पेयर जो है ये माशाल्लाह से हमारा लाल खाल का पेयर है। इसने हमारे सेटअप पर पहले भी 3-4 दफ़ा ब्रीड की है, इनके बच्चे हमने उड़ाए भी हैं, अच्छा उड़े हैं। तो अब ये दोबारा से जो है ना फीमेल एग पर आ रही है। अभी भी इनका एक बच्चा माशाल्लाह से पल रहा है, एक इनका बच्चा पल रहा है और एक इनका बच्चा पल रहा है। ये माशाल्लाह से दोनों इनके ही बच्चे हैं। बाकी एक पेयर और था हमारे पास फैंसी का, लेकिन वो ब्रीड नहीं करता था, हम उसको उड़ा भी नहीं सकते थे क्योंकि ये घर के पास ही है सेटअप जहाँ से हमने ये बाय किए हैं। तो उनके घर के ये पक्के हैं, बचपन में यानी कि जब ये छोटे पट्टे थे तब उन्होंने उड़ाए हुए हैं। उसके बाद फिर इनको ब्रीड पर लगा दिया था। अगर हम उड़ाते तो वापस चले जाते, फिर पता नहीं मिलते ना मिलते, इसका भी यानी कोई पता नहीं था। तो इस वजह से ना हमने फिर वो सेटअप से हटा दिया, क्योंकि वो ना ब्रीड करनी थी, उड़ा हम सकते नहीं थे, तो वैसे ही रखा हुआ था, इस वजह से ना वो हमने दे दिया था, सेटअप से हटा दिया था। तो अब चलते हैं बाहर, कबूतरों को 2-3 दफ़ा उड़ा दिया, मजीद एक दफ़ा उड़ाते हैं। ये देखिए ये माशाल्लाह से ना केज इनका बना हुआ है ना, तो इसी केज के अंदर ही हम इनको बंद कर रहे हैं। रात को सभी यानी कि कबूतरों के पर हमने खींच दिए थे, जितने भी हमारे कबूतर है ना रूम के अंदर। पर खींचने की वजह ये थी क्योंकि ये क्रेट्स ना काफ़ी ऊपर तक लगे हुए हैं, ये सिर्फ ना फ्लाई करके ये 2 से 3 क्रेट्स तक ही मुश्किल से जाते थे, इसके ऊपर नहीं जाते थे। तो इस वजह से हमने ना इनके सब के पर खींच दिए, क्योंकि अब रूम के अंदर ही रहेंगे, बाहर तो इनको हमने निकालना नहीं है। तो पर जब इनके आ जाएंगे ना तब ये नीचे से ऐसे फ्लाई करके ना ऊपर वाले क्रेट्स के अंदर भी ब्रीड कर सकते हैं। तो 50 पेयर यानी कि 50 पेयर का टारगेट है हमारा, जो कि हमने रूम के अंदर हाई फ्लायर पिजन का सेटअप यानी कि लगाना है, और 50 पेयर कम से कम हमने ब्रीड पे लगाना है। तो अब जो 2 रह गए हैं रेसर, उनके भी पर खोल देते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं,
वो हमारे सेटअप के पक्के होते हैं कि नहीं। एक तो जो है वो चला गया सेटअप से, तो अब शाम हो गई है तो उनके भी पर खोल देते हैं। वैसे हम हाई फ्लायर जो है ना उनको 2-3 से बाहर नहीं निकाल रहे, आज मैंने ऐसे ही उनको बाहर निकाल दिया। मैंने कहा सफाई वगैरह किया रात को हमने, तो चलो 1-2 दिन इनको मजीद निकाल देते हैं, उसके बाद अब इनके पर आने शुरू हो जाने हैं, फिर तो इनको बिल्कुल ही नहीं हम निकालेंगे क्योंकि बड़े कबूतर हैं, ये सेटअप छोड़ के फिर चले जाते हैं। तो अब चलते हैं बाहर, कबूतरों को उड़ाते हैं। एक तो वैसे ही चला गया सेटअप से, तो जो 2 रह गए उनके भी पर खोल देते हैं आज। इनको फिर मजीद ना एक दफ़ा उड़ा दिया, अभी ये ना बिल्कुल ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 20-22 दफ़ा इनको उड़ाया हुआ है पहले ही। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था सेटअप पर आज ना, तो जो 5वां कबूतर हमारा सोलर के ऊपर बैठा था ना वो भी माशाल्लाह से उड़ा हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक ही कबूतर हमें तंग करता है फ़िलहाल, जो रेड वाला है, बाकी तो माशाल्लाह से हमारे सेटअप के पक्के हुए ही हैं। तो ये माशाल्लाह से ना हमारे 5 कबूतर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा उड़ने लग गए हैं। तो अब हमारी कोशिश यही है कि इनमें ना मज़ीद कोई अच्छे से कबूतर ला कर ना छोड़े जाएँ, जो कि हमारे सेटअप के जल्दी से जल्दी पक्के हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से अब ये इस दफ़ा जो है ना इतना ज़्यादा नहीं उड़े, थोड़ा ही उड़े हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा ना आसमान के ऊपर तक चले जाते हैं। तो ये लैंडिंग हो रही है इनकी। अब इन्होंने आगे ना इस चक्कर में मुझे लगता है बैठ जाना, ये अभी आने ही वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ना बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। अब इसमें मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे ना तो और ज़्यादा खूबसूरत लगा करेंगे। और ये देखें अब सारे ही घर पे ही आगे बैठे हैं, कोई भी ना किसी और जगह पर नहीं बैठा। सिर्फ ये वाली फ़ीमेल तंग करती है ये ना, यानी कि यहाँ तो वहाँ सामने सोलर पर बैठ जाती है वहाँ पर, या यहाँ पर टंकी के ऊपर बैठ जाती है। बाकी माशाल्लाह से सारे बर्ड जो है ना हमारे घर में ही आते हैं, माशाल्लाह से मस्तियाँ कर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं उड़ने वाले। बाकी ये सारे ही हमारे हाई फ्लायर नीचे बैठे हुए हैं। दोनों बच्चों को मैंने बाहर निकाल दिया है। अच्छा ये जो 2 रेसर थे ना, यानी कि पूरा पेयर ही था, तो इनके भी मैं पर खोलने लगा हूँ क्योंकि ये बेचारे उदास से ही हैं। तो अगर इन्होंने भी जाना है तो ये भी चले ही जाएँ सेटअप से ना, क्योंकि ज़बरदस्ती तो बर्ड के साथ की नहीं जा सकती। अगर उसका वो आपका सेटअप नहीं पसंद आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं। तो ये फ़ीमेल है माशाल्लाह से, इसके मैंने ये पर खोल दिए हैं, इसको छोड़ते हैं। ये अब आपको कल की वीडियो में पता लगेगा कि ये हमारे सेटअप के पक्के होते हैं कि ये भी चले जाते हैं। तो ये मैंने फ़ीमेल को छोड़ दिया, ये देखें माशाल्लाह से पर खोल दिए हैं। अब मेल को पकड़ के उसके मैं पर खोल देता हूँ। ये बैठी हुई है फ़ीमेल और ये है माशाल्लाह से इसका मेल, ये भी रेसर ही है। तो बाकी इनकी क्वालिटी का मुझे पता नहीं है अभी कौन सी ये ब्रीड में से हैं, तो इसके मैंने पर खोल दिए हैं। ये भी अगर रहेगा तो रहेगा, अगर जाना होगा तो ये भी चला जाएगा। तो ये मैंने इसके भी पर खोल दिए हैं। बाकी कल की वीडियो में आपको पता लगेगा कि ये हमारे सेटअप के पक्के हुए हैं कि नहीं, सेटअप पर रहे हैं कि नहीं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। एक तो चला गया, बाकी इन 2 को देखते हैं कि क्या करते हैं। सेटअप पर मैं अकेला नहीं होता, सेटअप पर यह है कि अगर मैं अकेला हूँ ना तो फिर सेटअप को एक बंदा यानी कि संभाल भी नहीं सकता। तो 2-3 लोग हम यहाँ पर होते हैं सेटअप पर। घर वाले सेटअप पर तो मैं अकेला ही होता हूँ, वहाँ पर सब बर्ड्स को मैंने ही चेक करना होता है। तो अक्सर होता है कि मेरे आने से पहले ही बर्ड जो है वो फ्लाई कर जाता है, क्योंकि कबूतर सुबह से ही खुले होते हैं। तो चलें, कोई मसला नहीं है, जो चला गया और ले आएंगे हम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। क्या कहूँ अब मैं, 2 कबूतरों के भी पर खोले हैं। मेल जो है वो बिल्कुल ही सीधा गया, तो ना इधर देखा है ना उधर देखा है, बिल्कुल ही सीधा चला गया वो। लेकिन फ़ीमेल ये बैठी हुई है ऊपर। रेसर को पक्का करना जो है ना बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है रेसर कबूतर को अपने सेटअप का पक्का करना। उसको पता लगा उसके पर खुले हैं, यहाँ से उड़ा वो दीवार पे, यहाँ पर बैठा है वो, बाजरा हमारे हाथ में ही है, यहाँ से बिल्कुल ही इस तरफ सीधा ही गया है। ना उसने पीछे देखा है ना उसने किसी और साइड पर देखा, और बिल्कुल सीधा ही हो गया वो। 2 कबूतरों का लॉस, दोनों ही रेसर, दोनों ही मेल, और सेटअप छोड़ के चले गए हैं।